गीता का वो कौन सा ज्ञान है जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है? ज्ञान तो ज्ञान है, इसमें सच और झूठ का सवाल होता ही नहीं। ज्ञान सच्चा झूठा नहीं होता, जानकारी सच्ची झूठी होती है। दरअसल ज्ञान उसे कहते हैं जो ईश्वर के साक्षात्कार से हो। जैसा अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा वैसा ही हम देखे उसे ज्ञान कहते हैं, और जिसने वो स्वरूप देखा वो ज्ञानी है। जानकारी से विद्वान बन सकते हो, परंतु ज्ञानी के लिए ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान यानी कि उस तत्व का साक्षात्कार। गीता में हर प्रकार की बात की है। गीता को ग्रहण करके और आचरण से ज्ञान मिल जाएगा। गीता का ज्ञान जो सभी के लिए बहुत जरूरी है। 1. जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते कि आप क्या हैं। 2. सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। 3. क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। 4. बिना मांगे सलाह देने का हिसाब मत रखना। बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। 5. अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है। अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वो ज्ञान अमृत है। 6. जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और मूल्य का आभास होता है। 7. अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बजाकर बांस को सुख से भरता है। क्या आप अभी तक भगवत गीता की कुछ बातें अपने जीवन में उतार पाए हैं? अगर हाँ तो वो कौन कौन सी बातें हैं? गीता जी के ज्ञान का एक अंश उतारने का प्रयास करता हूँ जो भगवान के इच्छा के अनुसार फलित होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामहम। इससे जुड़ी एक कथा अपने पूज्य दादाजी से सुनी है। एक ब्राह्मण नित्य नियम से गीता पाठ करते थे, पर जब घर में रोज आटा दाल चावल के लिए चिक 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 होता था तो उनका मन उद्विग्न हो जाता था। जिस दिन घर में लड़ाई हो वो जंगल में जाकर पाठ करते थे, लेकिन करते जरूर थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन फिर घर में लड़ाई हुई। लड़ाई का मूल कारण था कि भोजन के लिए कोई सामग्री घर में नहीं थी। पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी से कहा कि जिस गीता जी से दिन भर चिपके रहते हो उन्हीं से क्यों नहीं कहते कि कम से कम रोटी दाल तो मिल जाए। पंडित जी जंगल में जाकर एकांत में बैठ गए। वहां पर गीता जी का पाठ उन्होंने शुरू किया। जब अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम का श्लोक आया तो उन्हें मन में शंका हो गई कि हो सकता है कि यह श्लोक किसी ने क्षेपक डाल दिया है। उन्होंने फूल उठाए और उस श्लोक पर लगा दिया और आगे पाठ करने लगे। इधर पंडित जी के घर एक आदमी आया जिसका पूरा शरीर सांवला था पर उसका मुंह पीला था, और वह पंडित जी के लिए अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन लेकर के आया था। पंडिताइन ने तो सब सामान उतरवा लिया, पर जाते जाते उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और तुमने ये सामान पंडित जी को क्यों दिया है? तो उसने कहा कि पंडित जी से आप कह दीजिएगा कि जिसके मुंह पर उन्होंने रंग पोता है मैं वही हूँ। पंडित जी जब घर आए बढ़िया भोजन वस्त्र इत्यादि देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि कौन दे गया? पंडिताइन ने बताया कि जिसके मुंह पर आपने रंग पोता था ना, वही आया था और सब जबरदस्ती उतार दिया और चला गया। पंडित जी ने सोचा पर समझ में नहीं आया, पर भोजन हुआ। सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तो बड़ी अच्छी नींद लगी। दूसरे दिन फिर से वही नियम चलने लगे, पर प्रश्न बना रह गया। फिर एक दिन पंडित जी ने स्वप्नवरही का मंत्र जप कर स्वप्न में प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रयासरत किया, पर कुछ भी नहीं पता लगा। फिर एक दिन वो आदमी सामग्री पहुंचाने आया। संयोग से पंडित जी घर में नहीं थे, परंतु पंडिताइन ने कहा कि पहले परिचय दो, नहीं तो सामान लौटा ले जाओ। तो उसने आदमी ने कहा, माताजी पिछले महीने पंडित जी कुछ क्रोधित थे। जंगल में मैं उनसे मिल गया तो क्रोध में आकर उन्होंने मेरे मुंह पर रंग पोता था। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद पंडित जी ने आकर सारा वृतांत सुना तो अचानक उन्हें याद आ गया कि घरेलू लड़ाई से क्रोधित होकर जब गीता पाठ कर रहे थे तो श्लोक पर रंग पोता था, और पंडित जी ने घर द्वार त्याग कर वृंदावन में कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। यही भक्ति है और यही ज्ञान है भागवत कृपा पाने का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।